हमारे समाज में एक बात बहुत आम है, जिस व्यक्ति के बच्चे नहीं होते हैं या जो शादी नहीं करता है, उसे अक्सर समाज के लोग ये ताना मारते हैं कि अरे तुम्हारी तो खुद की औलाद नहीं है, तुम क्या जानो बच्चे का दर्द। या फिर तुम्हारा परिवार ही नहीं है, तुम क्या जानो परिवार क्या होता है। यानी उसकी बात का जवाब तर्कों से नहीं दिया जाता, बल्कि उसके निजी जीवन से दिया जाता है। लेकिन सवाल है, क्या किसी इंसान के अंदर संवेदनशीलता होने के लिए उसका माता पिता होना जरूरी है? क्या बिना बच्चे वाला इंसान दूसरों के बच्चों का दर्द महसूस नहीं कर सकता है? और क्या सिर्फ परिवार होना ही किसी को अच्छा, दयालु और इंसानियत से भरा हुआ इंसान बना देता है? आज हम इसी विषय को तार्किक तरीके से समझेंगे। सबसे पहले एक बात समझिए, हमारे समाज में अक्सर अनुभव के नाम पर कई ऐसी बातें दोहराई जाती हैं जिन्हें लोग बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। जैसे कि एक कहावत है, जिसके पैर में बिवाई नहीं फटी वो क्या जाने पीर पर आई। कुछ मामलों में ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर दर्द को समझने के लिए वही दर्द खुद झेलना जरूरी है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर कभी मरीज का इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि हर डॉक्टर को हर बीमारी नहीं हुई होती। एक फायर फाइटर आग में जलने का अनुभव किए बिना भी लोगों को बचाता है। एक साइकोलॉजिस्ट हर मानसिक समस्या से खुद नहीं गुजरा होता, फिर भी वो लोगों की मदद करता है। यानी कि समझने की क्षमता और खुद अनुभव करने की क्षमता दो अलग अलग चीजें हैं। इसी तरह किसी इंसान के बच्चे ना हो, ये बच्चा पैदा ना करना चाहे वो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर दया, करुणा और प्रेम नहीं है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो अनाथ बच्चों की मदद करते हैं, खुद का बच्चा पैदा नहीं करते हैं, एनिमल रेस्क्यू करते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, डिजास्टर रिलीफ में काम करते हैं, या समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, या खुद में बेहतरी के लिए काम करते हैं, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इनमें से बहुत से लोगों के अपने बच्चे नहीं होते हैं, फिर भी उनका दिल दूसरों के लिए धड़कता है, दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के बच्चों का दुख दर्द समझते हैं। अब दूसरा पक्ष भी देखिए, क्या हर माता पिता बहुत संवेदनशील होते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो फिर चाइल्ड एब्यूज कौन करता है? बच्चों को पीटने वाले कौन है? बच्चे का शोषण कौन करता है? दहेज के लिए बहुओं को प्रताड़ित करने वाले लोग कौन है? ऑनर किलिंग कौन करता है? घर में बेटी और बेटे के साथ भेदभाव कौन करता है? ये सब परिवारों के अंदर होता है। यानी सिर्फ माता पिता या परिवार होना अच्छा इंसान होने की गारंटी नहीं है। सिर्फ माता पिता होना इंसानियत का प्रमाण पत्र नहीं है। और बच्चे ना होना, बच्चे पैदा ना करना संवेदनहीन होने का सर्टिफिकेट नहीं है। असल समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि हमारा समाज अक्सर रिश्तों को चरित्र से बड़ा मान लेता है। चरित्र यानी कि उसका व्यवहार। अगर किसी के पास परिवार है तो लोग मान लेते हैं कि वो अच्छा इंसान होगा, और अगर कोई अकेला रहता है तो उसके चरित्र पर सवाल उठने लगते हैं। उसे कहा जाता है कि तुम क्या जानो परिवार का दर्द, तुम क्या जानो बच्चे का दर्द। लेकिन कैरेक्टर और रिलेशनशिप दो अलग अलग बातें हैं, और इसी तर्क की असल कमजोरी तब और साफ दिखाई देती है जब इसका इस्तेमाल राजनीति में किया जाता है। मान लीजिए कोई नेता एजुकेशन सिस्टम, बच्चों के अधिकार या उनके भविष्य की बात नहीं करता है, तो कुछ लोग उसकी नीतियों का विरोध करने के बजाय, उसकी बातों का जवाब तथ्यों से देने के बजाय ये कहने लगते हैं कि तुम्हारे अपने बच्चे ही नहीं हैं, तुम दूसरों के बच्चों का दर्द क्या जानो। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये कोई तर्क है? किसी भी नेता का विरोध कीजिए, उसकी नीतियों की आलोचना कीजिए, उसके फैसलों पर सवाल उठाइए, लेकिन उसके निजी जीवन को बहस का आधार बनाना एक तर्कहीन पर्सनल अटैक है। अगर यही तर्क सही मान लिया जाए, तो फिर जिन नेताओं के अपने बच्चे नहीं हैं, क्या उन्हें शिक्षा, बच्चों के अधिकार या फिर उनके भविष्य के लिए आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? और दूसरी तरफ, क्या जिन नेताओं के अपने बच्चे हैं वे अपने आप बच्चों के हितैषी साबित हो जाते हैं? अगर ऐसा होता तो शिक्षा में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, धांधली और बच्चों के भविष्य से जुड़े इतने बड़े बड़े मामले कभी सामने नहीं आते हैं। भ्रष्टाचार, चोरी, लूट, बलात्कार, ये सब क्राइम करने वाले लोग भी शादीशुदा होते हैं और इनके अपने बच्चे भी होते हैं, फिर भी ये दूसरों के साथ गलत करते हैं, क्राइम करते हैं। इसलिए किसी नेता का मूल्यांकन उसके बच्चों की संख्या से नहीं, बल्कि उसकी नीतियों, उसके फैसलों और उसकी संवेदनशीलता और उसके काम से होना चाहिए। लोकतंत्र में बहस तर्कों पर होनी चाहिए, किसी के निजी जीवन पर नहीं। कोई शादी नहीं किया, बच्चे पैदा नहीं किया, तो उसे लेकर मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, उसे लेकर उसके बारे में राय नहीं बनाना चाहिए।
एक और जरूरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तब समझोगे। ये वाक्य भी हर परिस्थिति में सही नहीं होता है, क्योंकि दर्द समझने के दो तरीके हैं। पहला खुद झेलना और दूसरा यानी कि सहानुभूति, बिना खुद उस स्थिति में हुए भी दूसरे के दर्द को महसूस करना। यही गुण इंसान को इंसान बनाता है। अब जरा इतिहास पर भी नजर डालिए। दुनिया में कई महान वैज्ञानिक हुए, दार्शनिक, समाज सुधारक, लेखक और मानवतावादी कई सारे ऐसे रहे हैं जिनकी अपनी संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरी मानवता के लिए काम किया। अगर वे सिर्फ अपने बच्चों तक ही सीमित रह जाते तो फिर शायद दुनिया उनके योगदान से वंचित रह जाती। दुनिया में और भारत में भी कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिनकी अपनी संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया, उनके जीवन को अच्छा बनाया, बेहतर बनाया। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, ओशो, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले आदि ऐसे बहुत सारे महापुरुष और महान महिलाएं हुई हैं। इनका योगदान सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। यानी किसी इंसान की करुणा सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं होती है। अब एक और सवाल सोचिए, क्या हमें रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए पहले खुद एक्सीडेंट करना पड़ेगा? क्या किसी भूखे इंसान पर दया करने के लिए पहले खुद कई दिन भूखा रहना पड़ेगा? क्या किसी बलात्कार पीड़िता का दर्द समझने के लिए वही घटना खुद झेलनी होगी? क्या किसी युद्ध में मारे गए लोगों के लिए दुख महसूस करने के लिए पहले हमें भी युद्ध का शिकार होना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। हमारी संवेदनशीलता, हमारी कल्पना और हमारी नैतिक सोच हमें दूसरों का दर्द महसूस कराती है। अब आते हैं दूसरी कहावत पर, जिनके परिवार नहीं है वो क्या जाने परिवार क्या होता है। ये कहावत भी अधूरी है और कई बार बहुत क्रूर भी है, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में अपने माता पिता खो दिए। कई लोग अनाथालय में बड़े हुए, कई लोगों का परिवार एक्सीडेंट में खत्म हो गया, कई लोग घरेलू हिंसा के कारण परिवार छोड़ने पर मजबूर हुए। क्या ये लोग परिवार की अहमियत नहीं जानते हैं? शायद ये लोग परिवार का मूल उन लोगों से भी ज्यादा जानते हैं जिन्हें परिवार हमेशा सहज रूप से मिला है। सच तो ये भी है कि कई बार सबसे ज्यादा अकेले वही लोग होते हैं जो बड़े परिवारों में रहते हैं। घर में 5 लोग हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई सम्मान देने वाला नहीं है। तो कैसे परिवार का होना खुशी और प्रेम की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग अकेले रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। उनके दोस्त हैं, सहयोगी हैं, समाज है, जानवर हैं, प्रकृति है, और सबसे बढ़कर उनके अंदर इंसानियत है। एक और बात, कई लोग सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चे के साथ अन्याय देखकर चुप रहते हैं। अगर उनका बच्चा स्कूल में पीछे रह जाए तो उन्हें पूरी एजुकेशन सिस्टम खराब लगने लगती है, लेकिन किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई छूट जाए तो कहते हैं हमें क्या लेना देना। क्या यही संवेदनशीलता है? अगर हमारी करुणा सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है तो वो इंसानियत नहीं है, स्वार्थ है। असली इंसानियत यह है कि आपका दिल सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए धड़के। अगर किसी अनजान बच्चे के साथ अन्याय हो और आपको दुख हो तो यही असली करुणा है। अगर किसी अनजान परिवार की मदद करने का मन करे तो यही इंसानियत है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि दूसरे के दर्द को महसूस करने की क्षमता एक मानसिक और सामाजिक गुण है। ये सिर्फ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए कई एडॉप्टिव पेरेंट्स अपने बच्चों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना बायोलॉजिकल पेरेंट्स करते हैं। कई टीचर्स अपने छात्रों के लिए माता पिता जैसा समर्पण दिखाते हैं। कई डॉक्टर्स, नर्सेज और केयर गिवर्स और सोशल वर्कर्स अनजान लोगों की दिन रात सेवा करते हैं। क्या उनका प्रेम नकली है? बिल्कुल नहीं। इसलिए जब कोई कहता है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं इसलिए तुम नहीं समझोगे, तो याद रखिए वो एक व्यक्ति की निजी राय हो सकती है, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। हमें लोगों का मूल्यांकन उनके रिश्तों से नहीं, उनके व्यवहार से करना चाहिए। किसी के बच्चे हैं या नहीं है, किसी का परिवार है या नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या वो ईमानदार है? क्या वो दयालु है? क्या वो दूसरों की मदद करता है? क्या वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है? यही बातें किसी इंसान का असली चरित्र बताती हैं। साथियों, समाज को ऐसी कहावतों पर दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये वाक्य कई बार उन लोगों का अपमान कर देते हैं जो किसी कारण से निसंतान है।
जो अकेले हैं या जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, या फिर जानबूझकर शादी और बच्चे नहीं करना चाहते हैं। और कई बार यही लोग दूसरों के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। याद रखिए, इंसानियत का जन्म शादी से नहीं होता है, करुणा का जन्म माता पिता बनने से नहीं होता है, और संवेदनशीलता सिर्फ परिवार होने से नहीं आती है। ये दिल, सोच, शिक्षा, अनुभव और नैतिक मूल्यों से आते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि तुम्हारी औलाद नहीं है, तुम्हारे परिवार नहीं है, तो तुम क्या जानो औलाद का दर्द, तुम क्या जानो परिवार क्या होता है। तो शांत रहकर बस इतना कहिए कि दर्द महसूस करने के लिए सिर्फ एक संवेदनशील दिल होना चाहिए, रिश्तों का सर्टिफिकेट नहीं। अगर आपको लगता है कि इंसान की पहचान उसके रिश्तों से नहीं बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार से होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। थैंक यू।